दरअसल जब से ये दुनिया बनी है न्याय अन्याय चलता आया है और जो भी अन्याय होता है उसके खिलाफ ऐसे लोग सदा से रहे हैं जो आवाज़ उठाते रहे। तो मधु मैम के साथ जो भी हुआ है वो अन्यायपूर्ण स्थिति है और इस तरह की त्रासदी तमाम महिलाएं भुगतती हैं। तो हमारी बस यही मांग है कि उनका जो मामला है उसमें रिपोर्ट दर्ज की जाए। और इस प्रकरण की सबसे अलग बात ये है कि कप्तान साहब ऑर्डर करते हैं एफआईआर की और वो एफआईआर या तो थाने से गायब होती है या सीओ ऑफिस है वहाँ से ही गायब हो जाती है। तो ये इस तरह से का खेल चल रहा है। इसमें जो पुलिस की उदासीनता है, पुलिस की लापरवाही है वो है। और अगर पुलिस प्रशासन इसको मैटर को गंभीरता से ले ले तो ये मैटर कुछ भी नहीं है। घरेलू मैटर जब तक घरेलू मैटर रहता है, जब तक वो घर की सीमा में होता है। जब कोई कहेगा घरेलू मैटर है और मर्डर कर दे तो क्या उसे सज़ा नहीं होगी? भाई कानून अपना काम करता है, लेकिन यहाँ पुलिस में वो बंदा है इसलिए पुलिस उसका पक्ष ले रही है, जो कि गलत बात है। कोई भी अपराधी है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, प्रशासन का हो, कोई भी है, ठीक है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी है बाकी कोर्ट जो भी फैसला करे। बिल्कुल लगा रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ पुलिस केयरनेस, ओके। पुलिस की लापरवाही है इसमें, ओके। और ये गंभीर लापरवाही है और ये जो मैटर है ये हल्का मैटर नहीं है, ये बहुत गंभीर मैटर है, ओके। गंभीर मैटर इसलिए भी है कि एक महिला है, वो अपने परिवार से लड़ रही है, समाज से लड़ रही है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो अगली रणनीति क्या है अगर आज आपकी बात को नहीं माना जाए? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, अगली रणनीति के बारे में ये है, अभी एक सांकेतिक धरना दिया गया है और इसमें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि एफआईआर दर्ज की जाए और उसके विरुद्ध बंदे के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी चीज़ है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मामला सत्यतापूर्ण पाया गया है तो फिर क्यों एफआईआर दर्ज करने में क्यों देरी की जा रही है? जब 3-3, 4-4 बार जांच होती है और हर बार पुलिस की रिपोर्ट ये आती है कि हाँ जी मामला सत्य है, हाँ जी मामला सत्य है, हाँ जी मामला सत्य है, तो फिर क्या हो जाता है? फिर सत्य है तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है, बड़ा सवाल। तो हमारी रणनीति बस यही है कि अगर विदिन अ वीक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर इसमें अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अभी ये थोड़ी। मेरा नाम मधु सागर और मधु सत्या है और मैं यहाँ पे न्याय के लिए बैठी हूँ। पहले मेरे साथ एक वारदात हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था जो मेरे परिवार ने ही किया था। अगर वक्त पे मैं अपने परिवार को मिल गई होती तो मुझे जान से मार के पंखे पे लटका दिया जाता। और जब से मैं लगातार पुलिस से गुहार लगा रही हूँ, प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए, एफआईआर की जाए, मेरा सामान दिया जाए, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इवन दैन मैं वहाँ से अपने घर से जब निकली थी बाज़ार के लिए, सिर्फ पहने हुए कपड़े मेरे पास थे और इतने ही पैसे थे जितना साग सब्जी के लिए एक इंसान लेके जाता है, वही पैसे लेके मैं गई हुई थी। और उसके बाद मेरे बेटे के साथ और सिर्फ मुझे न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो पुलिस में है, जो अपराधी है मेरा भाई वो पुलिस में है। इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही मेरी कंप्लेन दर्ज हो रही है। सीओ के यहाँ मैंने कम से कम 10-15 कंप्लेन दे दी। हर बार जांच होती है, हर बार उसे क्लोज कर देते हैं मैटर को, जांच सही पाई जाती है। कप्तान के यहाँ मैंने 3 बार कंप्लेन दे दी। लास्ट मैंने 19 मार्च को दी थी और अभी 12 दिसंबर दिन सोमवार को मैंने कप्तान साहब के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र दिया। और मामला पढ़ने के बाद कप्तान साहब ने कहा कि कौन है ये, भाई है तुम्हारा? मैंने कहा जी बिल्कुल भाई है मेरा। कि भाई को जेल भेजोगी? मैंने कहा बिल्कुल भेजूंगी, क्योंकि भाई ने मेरे साथ जो किया है वो जेल भेजने से भी ज़्यादा था। मैं 3 महीने 4 महीने बेघर रही, कोरोना काल चल रहा था, मेरी जॉब भी छूटी हुई थी। मैं 3 महीने तक बुध विहार में रही और अब परिवार से दूर हुए, निकाले हुए उन लोगों ने जो मुझे निकाला। 2 साल पूरा हो जाएगा 14 जनवरी को। मेरी एक सर्जरी भी सर की हो गई। कभी भी मेरे परिवार ने कॉल भी नहीं किया, ना ही हाल चाल पूछा। इवन मेरा जो सामान था मैं बार बार उसकी डिमांड कर रही हूँ, पुलिस से यही कह रही हूँ अगर आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं तो मेरा सामान तो कम से कम दिलवाइए। मेरा सामान भी नहीं दिलवाया। मेरा कन्यादान का मेरा गहना जेवर था, वो लड़की के पास ही होता है, वो सब वहीं रखा हुआ था।
मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज से कंट्रीब्यूशन करती हूँ, चंदा वगैरह हम लोग लेते हैं, वो भी पैसा था। और मैं वो हूँ स्काउट गाइड ट्रेनर, गाइड कैप्टन हूँ। तो डिग्री कॉलेज में बीएड बीटीसी वालों को मैं कैंप कराती हूँ। आप पुलिस प्रशासन को नहीं विश्वास होता है, वो विजिट करे कॉलेज में कि मैंने कैंप कराएं कि नहीं कराएं और कितने का मेरा एक कैंप होता है। वो सब मुझे बाय हैंड सैलरी मिलती है। तो रात तो नहीं है कि मैंने घर में पैसा क्यों रखा था। बार बार मुझसे कहा जा रहा है घर में पैसा क्यों रखा था, घर में पैसा क्यों रखा था। मैं चंदे के पैसे को बैंक में डालने जाती, या मेरी जो सैलरी, चलो मैं सैलरी का पैसा डाल भी सकती थी, लेकिन मैं चंदे के पैसे को तो नहीं डाल सकती थी। मैं बार बार मांग कर रही हूँ कि मुझे मेरा सामान, मेरा पैसा दिया जाए। अब देखिए, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, महिला शक्ति, मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ों की दुहाई दी जाती है, लेकिन सत्यता ये है कि महिला जब वास्तव में न्याय मांगने जाती है तो उसे मिलता नहीं है न्याय। और मेरे केस में एक बड़ी बात ये है कि जो मेरा भाई है, जो अपराधी है, वो पुलिस में है और अब परिवार के साथ साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट है। बार बार मुझे सभी अधिकारी सजेस्ट करते हैं कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो। क्यों भाई, तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहे हो। मैं कोर्ट जाऊं ना जाऊं, आपने क्या किया। मैंने 112 नंबर कॉल किया, मेरी हालत देखी, मेरी वीडियो बनाई गई उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तो मैं कहाँ झूठ हूँ। पारुल जो थाना अध्यक्ष थी 19 मार्च में, वो गई मेरे साथ, वीडियो बना के लाई, पूरी जांच में सत्यता पाई गई और हर बार मेरी प्रार्थना पत्र को गायब कर दिया जाता है। अभी जो लास्ट सोमवार में मैंने दिया एसएसपी सर को प्रार्थना पत्र, वो भी गायब कर दिया गया। मुझसे कह रहे हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ, जब मेरा प्रार्थना पत्र वहाँ नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। इतनी परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अब मेरा मर जाने को मन करता है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अगर मेरे परिवार वाले मुझे कुछ दे नहीं सकते हैं तो मेरी मेहनत की कमाई, ये जो मेरा कमाया हुआ है, जो मेरा गहना जेवर स्त्री धन है, कम से कम वो मुझसे छीन लेना। मेरी पुलिस प्रशासन से और अलीगढ़ प्रशासन से मांग है कि मुझे न्याय दिलवाया जाए, मेरा सामान दिलवाया जाए और जो अपराध मेरे साथ हुआ है उसकी एफआईआर हो, जिससे कि अन्य बहनों के साथ जो पीड़ित बहनें हैं, एक्चुअली तो मैं जब सबकी आवाज़ उठा सकती हूँ, सबके लिए लड़ने मरने को तैयार रहती हूँ, तो मैं अपनी भी आवाज़ उठाऊंगी। इसलिए मैं धरने पे बैठी हूँ। मैं भी भूल चुकी थी, लेकिन मैंने फिर सोचा अगर मैं हारी तो बहुत महिलाएं हारेंगी, इसलिए मैं आज धरने पे बैठी हूँ, सांकेतिक धरने पे। अगर मुझे फिर भी न्याय नहीं मिला तो मैं आमरण अनशन पे अनिश्चितकालीन धरना करूँगी।